फिर बात करूंगी, बाय। अकीला भाभी, तुम क्या चमगादड़ों की तरह खिड़की और दरवाजे पे चिपकी रहती हो? भाई मैं तो दरवाजे खिड़कियां साफ कर रही थी, तुम्हारे दिल में पता नहीं कैसा चोर है। वैसे नजीर से बात हो रही थी या बशीर से? बशीर से किस नाते से बात करूंगी? तलाक के बाद तो वो मेरे लिए गैर महरम बन चुका है। हाँ, और हलाला का तो टोटका मैंने तुम्हें बता ही दिया था। नहीं अकीला भाभी, मैंने कई ड्रामे और कई सीरियल देखे हैं। हलाले के बाद हीरोइनों की जिंदगी में बहुत तूफान आए हैं। नजीर से बात हो रही होगी यकीन। नहीं अकीला भाभी, मैं तो शहनाज से बात कर रही थी। रमजान चल रहा है ना, वो अपने घर पे दर्स रखती है ना। न नमाज पढ़ती हो, न रोजे रखती हो, दर्स सुनने जा रही हो। जरूर दर्स होगा। हाय, उनको तो मैं बिल्कुल अपने भाइयों जैसा समझती हूँ। उनके कुर्तों का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मैं तो उनको सिलवा के दूंगी ना कुर्ता। उनको किनको? अरे वो रमजानों में सहरी में ढोल बजा के जगाने नहीं आते, नाबीना ज़ईफ, उनको। तुम्हारी तो ज़हनियत ही खराब है अकीला भाभी। दाल भी जरूर काला है, आज नहीं तो कल बात खुली जाएगी। खजस्ता ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अकीला भाभी, एक बात तो बताओ, तुम्हें लोगों की जिंदगी में घुसने का इतना शौक क्यों है? और तो इसके अलावा कौन सी दिलचस्पी रह गई है जिंदगी में? अरे ड्रामे बोर, फिल्में बोर, लोग बोर। अगर ये भी ना करे ना तो अकेला खुदकशी कर ले। बड़ी अजीब फिलॉसफी है तुम्हारी अकीला भाभी, और तुम्हारी इसी फिलॉसफी को पूरी पाकिस्तान की आवाम फॉलो कर रही है। लोग तो अब चीखने और खांसने के पीछे भी कोई कहानी ढूंढ रहे होते हैं। बहरहाल मैं बहुत गहरी लड़की बन गई हूँ, अब तुम्हारे चुंगल में नहीं आऊंगी। और अकीला को भी अपने पे बहुत जोम है कि वो बात को उगलवा के छोड़ती है। वैसे तो मैं एक बात जानती हूँ कि आजकल तुम्हारी जिंदगी में दो दो मर्द हैं, नजीर और बशीर। वैसे मैं कहती हूँ कि तुम नजीर को भूल जाओ और मेरे मामू से हलाला कर लो, फायदे में रहोगी। ऐसे हलाल से बेहतर है मैं अपने आप को हलाल कर लूं। देख ले, ऑफर बुरी नहीं है। नहीं, ये मिनट बाद गहरे ख्यालों में खो जाना और खलाओं में तकते रहना निशानदही करे है कि कोई दिल में उतर रहा है। ए तू भी तो कहीं जानिसार अख्तर की हमनवा न समझे है खुद को। वो क्या कह के गए हैं, दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफान से खेलता हुआ तिनका हसीन है। ए भाई, मैंने तो ये बात नोट की है कि इंतहाई निगरानी के बावजूद भी तुम बहने थोड़े ही अरसे में आशिकी माशूकी के लिए फिर तैयार हो जाओ हो। लेकिन बद्र का जहां ये याद रखियो, मोहब्बत एक फाजिल शय है, बेमसरफ बेकार। जो मैं सदर पाकिस्तान होती तो सबसे पहले मैं मोहब्बत पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस जारी करती। अम्मा, तुम्हारी ये फजूल की तकरीरों से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने तो नज़ीर और बशीर के बाद किसी मर्द की जानिब पेशकदमी नहीं की। ये तो तुम ही हो अम्मा, जो मुरसलीन जैसे जलील बुढ़े की तरफ तुमने मुझे धकेला। मुझे क्या पता था इस दर्जे मुफलिस होवेगा। सोचियो जरा, 16-17 हजार कमाने वाला नीच और गरीब इंसान। तुझे याद नहीं राजदा की बहू जो रिश्ता लेने आन मरी थी अपने भिखारी देवर से? मैंने कैसा जलील किया था उसको। आंसुओं से रोती हुई दहलीज फलांग के गई थी। वैसे राजदा आपा का देवर बहुत खूबरू था, बिल्कुल फिल्म स्टार शाहिद की जवानी। शाहिद की तो क्या बात है, मुझे भी बड़ा पसंद था। क्या नवाबी नकूश से, पर तू कहाँ राशिदा के देवर खुर्शीद को शाहिद से मिला रही है? वो तो भयंगा था और नाक भी टेढ़ी थी मनहूस की। और फिर साफ बात है बद्र का जहां, मेरा तो गरीबों की सोबत में बड़ा दम घुटे है। मैं तो बर्दाश्त न कर सकूं फकीरों गरीबों मिस्कीनों को। बड़े बोल से अल्लाह बचाए।
अम्मा मगर हर लड़की की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरा एक छोटा सा घर हो। ओ अल्लाह, ये 600 गज का घर नहीं तो फिर और क्या है? लेकिन लड़कियां घर के साथ साथ शौहर के भी ख्वाब देखती हैं। हाँ हाँ देखे हैं मगर शादी से पहले और शादी के बाद मुसल्ला बिछा के उसी की मौत की बद्दुआएं करे हैं। शगुफ्ता ने ना नजीर को फंसा लिया है। हाँ देखियो तो, एक डिलीवर को अपना दामाद बनाने से बेहतर है कि मैं शगुफ्ता जहाँ का गला अपने हाथों से घोट दूं, पर वो बदबख्त झाड़ू पीट मेरी सुने ना है। तुम दोनों बहनों को तो मैं जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लूं हूँ, मगर भाई वो तो कुछ ऐसी मुंह जोर लौंडिया है कि किसी की सुने ही ना है। अब मैंने भी उसे अपनी पॉलिसी समझाई है, देखे हैं अमल करे हैं कि ना। जाने क्या होता जा रहा है इन लौंडियों को। अम्मा, वदूद अहमद, ये तू है? मुझे तो यूं मालूम होवे था तेरी सास गौ माता दूर से ठुमकती चली आवे है। वैसे मैंने ये बात नोट की है वदूद अहमद, ये जो तू रात दिन अपनी सास की हिया मरा रहवे है ना, इससे तेरे अंदर तेरी सास की तमाम खुसूसियात पैदा होवे हैं। ये हद तो ये है कि अब तेरी और उसकी शक्ल में मुशाबहत बहुत पैदा होवे है। अम्मा, दामाद की शक्ल सास से मिलना एक इतना बड़ा एजाज है जिसका मुकाबला ना निशाने हैदर कर सकता है और ना ही सितारा इम्तियाज। ए वदूद अहमद, सास परस्ती में इतना आगे न निकल जा कि तुझे वापसी का रास्ता ना मिले। ये मत भूलिए वदूद अहमद कि इश्क के कूचे में आशिक की हजामत होवे। मेरा सर मेरी सास की दर से अब कभी नहीं उठेगा। जो मुझे पता होता कि मैं इतने बड़े जन मुरीद और सास मुरीद को जन्म दूं हूं, तो मैं पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती। जाने मेरी तरबियत में इतना खोट था कि तू इतना पाजी और मरदूद निकला। तू तो है थाली का बैंगन, किसी से साई किसी से बधाई। अम्मा, अगर मेरा जरा सा भी वजन कम होता ना तो मैं बनी बनाई सादिया माम थी। ये लौंडे, इस कदर जनानापन खुद पर सवार न कर। शादी के बाद एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे अम्मा, इसकी फिक्र ना करो। मैंने जब जब अपने अंदर के मर्द को जगाने की कोशिश की है, अम्मा वो हड़बड़ा के उठ गया है। और अम्मा, इससे ज्यादा मर्द दिखाऊं? ये तबीयत में बड़ी गिरानी है। मेरे बच्चे, अब तूने जो ये साड़ी पहन ही ली है, तो चल अपना कोई आइटम नंबर ही दिखा दे। अम्मा, पुराने गाने पे या नए गाने पे? ए दफे कर पुराने नगमात को, बस सुनने की हद तक ठीक है। ये देखने वाले तो आजकल के नए गाने हो में। ए वदूद अहमद, वो जो लड़की है ना, उसको जरा गौर से देखियो, मेरी पुरानी फोटोओं को गौर से देखियो, बहुत मुमासिलत है। मगर उसकी वो फिल्म बहुत ही बेहुदा पिक्चर थी। ईमान से मैं तो पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर में अस्तगफिरुल्लाह ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ती रही। अम्मा, मैं एक मुहिब्बे वतन लड़की हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तानी हीरोइन पे पिक्चराइज हुए गाने पे ही रस करूंगी। तो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना, जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना, जो किया है आज वादा। अरे बंद कर, मुझे उलझन हो गई। सारी परफॉर्मेंस है नाश मार दिया अम्मा तुमने। अम्मा, साड़ी कैसी लग रही?
ये जो बुढ़ी हीरोइन वाले बासी नाज नखरे दिखावे है ना, ये जहर लगे है मुझे। इससे ज्यादा तो अकीला के नृत्य में मजा है। कल उसने जो मुझे रक्स करके दिखाया है, मुझे तो तेरी लात लग गई पर। अम्मा लात लग गई नहीं, मुझे तो तेरी लत लग गई। ए चल चल, ज्यादा लामा न बनियो। लत में और लात में कौन सा ज्यादा फर्क होवे? ए नाची तो मैं थी, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर पर। ईमान से चुनिया की शादी में किसी ने गिरा, मैं फोन पे ये रिकॉर्ड लगा दिया, और जो मैं सुध-बुध भुला के नाची हूँ। हा। अगले दिन अम्मा के हुजूर दिल्ली के 12-15 लायक फायक लौंडों के रिश्ते आन धमके थे। बुदूद अहमद मेरे गोल चक्कर में तो वो सफाई है कि शीमा किरवानी और नाहिद सिद्दीकी के चक्कर में न होवेगी। उठाइयो हाथ दीजियो, मैं तुझे चक्कर काट के दिखाऊं। आए नोट कीजिए जरा। अच्छा